मीन डेविएशन विद मोड, मैंने सेम वही डेटा लिया है जो मीन डेविएशन विद मीन में लिया था और मीन डेविएशन विद मीडियन में लिया था। तो वही x और उसके साथ आपको फ्रीक्वेंसी जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी, जैसे 3, 8, 5, 6, 7, 15, 9, 25, 11, 10, 13, 4। अब ये डेटा आपके पास नहीं होगा, आपके पास सिर्फ x और f होंगे। अब आपको करना क्या है कि जिस वैल्यूज़ को देखो पहले यहाँ पर जो भी लिखी हुई है, जैसे 8, 6, 15, 25, 10 और 4, तो इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर 25, और हम जानते हैं कि मोड क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वही आपका मोड होगा। तो इसके करेस्पॉन्डिंग 25 के करेस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू लिखी हुई है? 9 लिखी हुई है। 25 के करेस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू लिखी हुई है? 9 लिखी हुई है। तो मोड क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जब मोड 9 हो जाएगा तो जैसे अपन क्या करते हैं, फाइंड आउट x माइनस x बार करते थे मीन के अंदर। तो अब आपको ये गिवन नहीं है, आपको सिर्फ x और f गिवन है, बाकी की कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। आपने निकाल लिया है z, आपके पास है x वाली लाइन, x वाली लाइन में से आपको ये z सब्ट्रैक्ट करना है। x वाली लाइन देखिए, जैसे 3 माइनस 9 कितना आता है? -6। लेकिन अपन को क्या लेनी है? एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो -6 भी आता है तो आप 6 लोगे। ऐसे ही 5 माइनस 9 तो -4 आएंगे, लेकिन अपन 4 लिखेंगे। 7 माइनस 9 -2, लेकिन 2 लिखना है। 9 माइनस 9 0, 11 माइनस 9 2, 13 माइनस 9 4। देन आप मीन डेविएशन विद रेस्पेक्ट टू मोड का फॉर्मूला देखिए, समीशन एफ एक्स माइनस जेड। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैंने अनग्रुप्ड सीरीज बताई थी तो उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है उस फॉर्मूले, क्योंकि क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन ही नहीं होती है। अब इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो जो आप काम कर रहे थे उसमें फ्रीक्वेंसी से और मल्टीप्लाई आपको करना है। तो समीशन एफ एक्स माइनस जेड अपॉन कैपिटल एन, ये आपका मीन डेविएशन विद मोड का फॉर्मूला है। तो जब आप लोगों ने फॉर्मूले में देखा कि आप लोगों को x माइनस जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू को f से मल्टीप्लाई और करना है, तो इसका नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा? एफ एक्स माइनस जेड, ये आपका कॉलम बनेगा। तो x माइनस जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? f से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 6 जा 48, 6 4 जा 24, 15 2 जा 30, 25 0 जा 0, 10 2 जा 20, 4 4 जा 16। और आपको इसका क्या चाहिए? समीशन चाहिए। तो समीशन चाहिए तो अपन क्या करेंगे, इसको इन सबको ऐड कर लेंगे। तो आंसर क्या आया? 138। 138 को आपको कैपिटल एन से डिवाइड करना है। कैपिटल एन किसके बराबर होता है? समीशन एफ के, फ्रीक्वेंसी वाली लाइन के टोटल के बराबर होता है। तो कैपिटल एन से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आया? 68। 138 को 68 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 2.02। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में एक और चीज पूछ ली जाए कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन विद मोड, मीन डेविएशन विद मोड क्या होगा, तो आपके पास मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मोड की वैल्यू आ चुकी है और मोड आपको पता है 9 है। मोड कैसे पता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वही उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू लिखी है वो आपकी मोड कहलाती है। तो आप क्या करोगे? 2.02 को इस मोड से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? मीन डेविएशन विद मोड डिवाइडेड बाय मोड की वैल्यू। तो आपके पास 2.02 को आपने 9 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 0.22, यानी कि 22%। मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन, विद मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीडियन, ये सब ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके देख ले। जिसको वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे।